नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका टीम वाइज लाइव चैनल में। आज की बड़ी अपडेट बता दें आपको। सीएम योगी की सिर कलम करने की धमकी, पुलिस ने जांच में किया चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुरादा के एसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि साइबर जेल की जांच के बाद आत्मा प्रकाश के नाम पर शख्स ने बताया कि उसने एक फेसबुक अकाउंट बनाया था जिसका दुरुपयोग असामाजिक सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार उन्हें फेसबुक पर मैसेज के जरिए पोस्ट करके सिर कलम करने की बात कही है। इस फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम कर जान मारने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात करें। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने ऐसा रैप वॉक जिसे देखकर छूट जाएगी आपकी हंसी। कपिल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कॉमेडियन की अंतरंगी कपड़े पहनकर रैप वॉक करते देखा जा रहा है। उनका ये अंदाज फैंस के लिए हंसी का मात्र बन रहा है। कपिल शर्मा हाल में ही अनुरंजन की द बेटी फैशन शो के स्टूपर बने हुए दिखाई दिए। ऐसे में इंस्टाग्राम पर कई पापराजी अकाउंट्स के कपिल ने पहली बार रैप वॉक करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस इवेंट के लिए कपिल अजीबोगरीब अतरंगी कपड़े पहने दिखाई दिए हैं। उन्हें ब्लैक जैकेट और ब्लैक गोल्डन पैंट में शूज पहना हुआ था। फैंस की कपिल का यह अंदाज काफी फनी लगा। इसके बाद सभी पर उन पर मीम बनाना शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर। यूपी एमपी में बारिश की कहर। मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। इधर दिल्ली में बारिश ने लोगों को गर्मी थोड़ी सी राहत दी और लगातार बारिश होने की कगार पर है। झारखंड में सोमवार को बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा में कम दबाव के एक क्षेत्र बने मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। यूपी में लगातार बारिश हो रही है। बिहार में अगले 5 दिन तक मानसून के रूठने के आसार है। मौसम के मुताबिक दिन और रात का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। फिलहाल बिहार के वर्तमान मौसम परिदृश्य में बेहतर खेती की राह कठिन दिख रही है। नेक्स्ट बड़ी खबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल होंगे भारतीय टीम के कप्तान। कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत टीम का कप्तान बनाया गया है। 1 सितंबर से बेंगलुरु में होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिवसीय मैचों के शुभमन गिल को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के भारत टीम का कप्तान बनाया गया है। 1 सितंबर से बेंगलुरु में होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 दिवसीय मैच के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने 16 सदस्य टीम वाली ऐलान किया है कि जिसकी यशस्वी जायसवाल समेत कई प्रमुख खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। वहीं टीम के लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑलराउंडर शम्स मुलानी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा टीम में शार्दुल ठाकुर, सजल सक्सेना और शहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल है। अगली बड़ी खबर। अब आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान में मुफ्त अनाज। मोदी सरकार कर रही है विचार। प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना के बातें कर रहे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना आयोग शुरू किया गया था। इस वक्त कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, जिसके देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। इस योजना की अवधि 6ठी बार मार्च में बढ़ाई गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यदि आप मुफ्त राशन का लाभ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। जी हाँ, केंद्र सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने का विचार कर रही है। यदि सरकार फ्री राशन योजना को आगे बढ़ा देती है तो इससे देश के 80 करोड़ लोगों का लाभ होगा। इस योजना का लाभ ले रहे हैं आपको सभी बता दें, ये योजना 30 सितंबर तक समाप्त हो रही है। खबरें के माने तो सरकार से और 3-6 माह तक बढ़ा सकती है। ऐसे महंगाई को देखते हुए किया जा सकता है। नेक्स्ट बड़ी खबर। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अब ग्राहकों को देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। पिछले कुछ दिनों से एक खास खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि ग्राहकों को अब यूपीआई पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करना होगा। लेकिन क्या ऐसा सच होगा? चलिए जानते हैं। यूपीआई पेमेंट मोड का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। इसे हमारे जीवन में काफी हद तक आसान बना दिया है। अब हमारे हर जगह कैश लेकर नहीं निकलना पड़ता और जरूरत के समय पर काम पड़ने पर भय नहीं रहता। बीते कुछ दिनों से एक ऐसी खबर तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अब ग्राहक को यूपीआई पेमेंट के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क राशि हिसाब तय करेगी। जितने ट्रांजैक्शन करेगी उससे आधार पर आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। लेकिन क्या सच है, क्या गलत है? क्या अब सरकार यूपीआई पेमेंट पर भी आपसे चार्ज लेगी? वित्त मंत्रालय ने सवालों के जवाब में बताया है कि यूपीआई सेवाओं के किसी भी शुल्क पर विचार नहीं कर रही है और लागत वसूली के लिए यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को अन्य माध्यम को इस्तेमाल करना होगा। यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है। इसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा, अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक लाभ है। सरकार यूपीआई पेमेंट पर किसी तरह की अतिरिक्त चार्ज नहीं लेने वाली है। नेक्स्ट बड़ी खबर। नेपाल में चीन को छोड़ दे बिजली परियोजना का विकसित करेगा भारत। नेपाल ने अपने देश में पनबिजली संयंत्र लगाने के लिए भारतीय कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी की नेपाल में चीन के छोड़े 2 बिजली परियोजनाओं को विकसित करेगा भारत। नेपाल ने अपने ही देश पनबिजली संयंत्र लगाने के लिए भारतीय कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी की नेपाल में 750 मेगावाट और 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर विकसित करने की योजना बना रही है। नेपाल ने अपने ही देश में पनबिजली संयंत्र लगाने के लिए भारतीय कंपनी एनएचपीसी
लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीनी द्वारा परियोजनाओं को पीछे हटाने के लगभग 4 सालों से नेपाल भारतीय कंपनी को 2 बिजली परियोजनाओं को वेस्ट सिटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सिटी रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC की नेपाल में 750 मेगावाट और 450 मेगावाट की 2 जल विद्युत परियोजनाएं विकसित करने की योजना बनाई है। कंपनी ने इसे नेपाल में बृहस्पतिवार करार किया है। दोनों परियोजनाओं को लगभग 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के होने की अनुमान है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 2 फर्जी BMC कर्मचारी गिरफ्तार, सड़क पर थूकने पर व्यक्ति को वसूले गए 10,000। महाराष्ट्र के खंडेश्वर पुलिस ने सड़क पर थूकने पर 10,000 रुपए की जुर्माना वसूलने वाले 2 फर्जी BMC कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर IPC धारा 420 और 170 के तहत 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने डिंडोसी पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अगली बड़ी खबर, रांची से जाना है चंडीगढ़ तो इस नाम से बुक करे फ्लाइट, नाम बदला। हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का सहमति बनी है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का शनिवार का हरियाणा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक हुई, जिसमें यह समझौता हुआ। अगर आपको रांची से चंडीगढ़ हवाई यात्रा करना है तो फ्लाइट बुक करते समय आपको अगर एयरपोर्ट का नाम बदला नजर आए तो घबराना नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर, टमाटो फ्लू क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। एक वायरस खतरनाक टाइप से फैल रही है, आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। कोरोना मंकी पॉक्स के बाद अब केरल में टमाटो फ्लू के मामले सामने लगातार आ रहे हैं। अब यहाँ तक 82 बच्चों को इससे संक्रमण हो चुके हैं। ऐसे में आज आपको बता दें कि इस बीमारी को खुद कैसे बचाया जाए, क्या क्या सावधानी बरतें। पूरे देश में कोरोना और मंकी पॉक्स वायरस के बाद टमाटो फ्लू की कहर बढ़ते जा रहा है। जानकारी के अनुसार केरल में अब तक 82 बच्चों को संक्रमित पुष्टि हुई है। केरल के आर्यवनकवु अंचल में नेदुवथुर में सबसे पहले मामला सामने आया। मेडिकल जर्नल द लसेंट के रिसर्च में बीमारी को लेकर बड़ी चौंकाने वाला खुलासा हुए हैं। टमाटो फीवर वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इससे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। उनपे शरीर पर टमाटर जैसे गोले गोले दाने के चमकते हुए फुंसी दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे टमाटो फीवर के नाम से जाना जाता है। बच्चों को बिना निदान वाले बुखार का अनुभव करवाता है। इस पर बहस चल रही है कि टमाटर बुखार वायरल बुखार है या चिकनगुनिया या डेंगू बुखार का परिणाम है। एक संक्रमित बच्चे चमकते हुए त्वचा में जलन, निर्जलन और अनुभव होता है। इसे शरीर में कई हिस्सों में छाले पड़ जाते हैं। फोफले और आकार आमतौर पर लाल होता है और इसलिए इस पर टमाटर फ्लू का बुखार कहा जाता है। नेक्स्ट बड़ी खबर, बुखार की गोली डालो 650 बनाने वाली कंपनियों में विवाद हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान डोलो 650 की बिक्री जबरदस्त तेजी से हुई थी। दरअसल कोरोना वायरस में संक्रमित हर मरीज डॉक्टर डोलो की दवा खाने को सलाह दे रहे थे। अब एक बार फिर इस पर दवा बनाने वाली कंपनी को माइक्रो लैब्स लिमिटेड सुर्खियां में है। बुखार की गोली डोलो बनाने वाली कंपनी इन 3 विवादों में आ गई है। बता दें आपको, कोरोना महामारी के दौरान डोलो टैबलेट की बिक्री में जबरदस्त तेजी हुई थी, जिसके बाद यह दवा लगातार चर्चा में रहा। दरअसल कोरोना वायरस की संक्रमित हर मरीज को डॉक्टर डोलो दवा खाने का सलाह दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि लोगों इसका बड़े पैमाने पर सेवन कर रहे थे। अब एक बार फिर इस दवा का बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड सुर्खियां में है। सवाल यह उठ रहा है कि डॉक्टर हर किसी को यह दवा क्यों लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने गुरुवार को बताया डोला 150 दवा जो कंपनी मरीजों को डोलो दवा लिखने के डॉक्टर 1000 करोड़ रुपया ज्यादा उपहार। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।